ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। ओ कुरान सुनने वालों, और जो तुम दुआ का मामला है, नबी की दुआ को आपस की दुआ हरगिज ना समझना, नबी की दुआ को अपनी दुआ हरगिज ना बनाना। वजह और रीजन क्या है? आओ जरा रिवायत सुनते हैं। हजरत मौला अली, मौला अली का नाम मोमिन के चेहरे पे नूर बखेरता है, मोमिन के चेहरे को खुशी अता करता है, मुनाफिक के चेहरे पे शिकने डालता है, मुनाफिक का दिल जला देता है। और हम आले सुन्नत व जमात का ये अंदाज है, हम अपनी महफिलों का रंग दोबाला करने के लिए मौला अली का नाम लेते गए। अच्छा, मैं एक हदीस सुना रहा हूँ शाह जी किबला। ये हदीस मैंने बड़ी दफा पढ़ी है, लेकिन इसका दूसरा माना मैंने सुनाया भी बड़ी दफा, आपको भी सुनाया इन इलाकों में, लेकिन आज जो माना सुना रहा हूँ आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इमाम इब्ने असाकिर ने अपनी सनद के साथ इसकी तखरीज फरमाई इस हदीस की। आप फरमाते हैं, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि कुन्ना नबूदु औलादना बिहुब्ब अली इब्न अबी तालिब, हम अपनी औलाद को अली बिन अबी तालिब की मोहब्बत से पहचानते थे। इसका एक माना तो यह है कि चूंकि जाहिलियत के दौर में निकाह में निकाह का कोई कॉन्सेप्ट बोलो नहीं होता था, कई बेनिकाहे भी दुनिया में होते थे, तो सहाबी फरमाते हैं कि अगर हमने चेक करना होता कि यहां निकाह वाला कौन है और बेनिकाह कौन है, तो हम नाम अली का ले लेते थे। नहीं समझे? और किसके माँ बाप का ओरिजिनल निकाह हुआ था और वो पैदा हुआ था, और कौन बगैर निकाह के दुनिया में आया। फरमाते हैं हम इसका अंदाजा किससे करते? अली मौला की मोहब्बत से। क्यों? कि जो ओरिजिनल हलाली ओरिजिनल निकाह वाला होता, वो अली का नाम सुन के उसका चेहरा चमक जाया करता। अच्छा, ये माना मैंने बड़ी दफा बयान किया। शाह जी दूसरा माना ये परसों तरसों एक मुताले के दौरान मेरी नजर से गुजरा, आप सुनिए जरा उसके हवाले से। अब जरा तवज्जो करो, आप लोग देखो मदीना शरीफ और राउंड अबाउट यहूदी भी रहते थे, सारे लोग भी थे, मुस्लिम गैर मुस्लिम, चूंकि जो जिम्मी वहां पर आकर फंस गए थे वो भी होते थे। और अच्छा, मुझे आप बताओ, कई दफा ऐसा होता है कि सईदा दे गैर सईदा दे हर बंदे दे बच्चे आपस विच बाहर खेलते हैं, ऐसा होता है। अब कैसे पता चलेगा पुत्र सईदा था कि गैर सईदा था? और अगर कॉमन कम्युनिटीज हो, हिंदू हो, यहूदी हो, सिख हो, बच्चे तो सारों के छोटे छोटे टूटे टूटे, सिखों के शायद बच्चों के वो पगड़ी शगड़ी हो तो पहचाने जाए, वो खास किस्म का, लेकिन वैसे बच्चे बच्चे होते हैं, कैसे पता चले ये मोमिनों के बच्चे फिर रहे हैं या किसी और के बच्चे? सहाबा फरमाते हैं अगर हमने चेक करना होता ना तो हम कहते अली, तो जो वहां यहूदियों के बच्चे होते उनके चेहरों पे वहशत और खौफ आ जाता, और जो हमारे बच्चे होते उनके चेहरों पर रौनक आ जाया करती। इसे हमें पता चल जाता ओ यहूदियां दे ने ते ए साडे ने। अच्छा, मौला अली पाक तो नाम अली ये मोमिन और मुनाफिक में फर्क करने का बड़ा जरिया है। हज़रात ऐसा नहीं है कि हम लोग सैयदों को देखकर, चूंकि अली उनकी जद है, मुझे तो शान अली सैयदों के सामने बयान करते हुए मैं कच्चा होता हूं। उसकी वजह यह कि कहीं इसमें यह न हो कि जी ये सदात को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम इसके लिए नहीं, हम आमना के लाल को खुश करने के लिए करते हैं। चूंकि मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुजूर ने आले बैत से इतना प्यार किया। हजरत सईदा आयशा सिद्दीका अफीफा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा, आप फरमाती हैं कि एक दिन मैंने पूछ लिया, या नबी अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? तो आपने सर उठा के देखा, फरमाया आयशा, मुझे फातिमा सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। यार मेहरबानी करें, खैर है जिन्ना मास्क लाए हुए ने आवाज तो निकल दी है ना, यार मेहरबानी करो। और सिर्फ इसका मतलब है नहीं कि तुहाडे बोलने नाल कोरोना बाहर आ जासी, अल्लाह ना करे। वो मौला अली पाक आले बैत का नाम इतनी बरकतों वाला, ये हजारों बीमारियों से निजात अता फरमाता है। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, पहले खलीफा की दुख्तर है, यारे गारे मुस्तफा की दुख्तर हैं, यारे मज़ारे मुस्तफा की दुख्तर हैं, नबी की बीवी है। मुझे आप बताओ
अगर किसी बेटी से पूछा जाए तो वो अहमियत और वक़्त अपने माँ बाप को पहले देगी या दूसरों को पहले देगी? बोलो, माँ बाप को देगी। क्या हजरत आयशा को नहीं पता था कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा क्या दर्जा है? आओ जरा हदीस सुनो। हजरत आयशा से किसी ने पूछ लिया, ए उम्मुल मोमिनीन, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? फरमाया, मर्दों में अली, औरतों में फातिमा। नहीं यार, मजा नहीं आया, फिर भी मजा नहीं आया। और मैं एक चीज अर्ज कर दूं, नापातोली करनी होती है ना, नापातोली, तो कायनात के अंदर सबसे बड़ा दर्जा दर्जा अहब्बियत है। तलवारों से, पगड़ियों से, लोटों मसलों से नहीं नापो। कायनात में सबसे बड़ा रुतबा किसका है? दर्जा अहब्बियत। वजह यह है कि नबी सारे नबी हैं। कुरान कहता है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलि, हम नबियों में कोई फर्क नहीं करते। ऐसा नहीं है कि किसी को कंप्लीट और किसी को अनकंप्लीट, मुकम्मल और नामुकम्मल नबूवत अल्लाह ने दी हो। अल्लाह ने हर नबी को नबूवत, पूरी पूरी कामिल नबूवत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह की आवाज है, कामिल नबूवत अल्लाह ने अता फरमाई है। लेकिन मुझे बताओ, 1.25 लाख में से अफजल कौन है? ये भी कोई आगे से चुप रह कर जवाब देने वाला मसला है। भाई सबसे अफजल कौन है? मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बोलो बोलो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। मेरा नबी सब नबियों का सरदार, मेरा नबी सब नबियों का सुल्तान। इसीलिए तो फिर हमारे विरदे जुबान ये सदा कि सबसे ओ लाहो लामा नबी, सबसे बाला हो ला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। मेरे दोस्तों, मेरा नबी सब नबियों का सरदार, सब नबियों का सुल्तान है। अब जरा कुरान की तरफ आइए। कुरान एक तरफ तो फरमाता है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलि, हम नबियों रसूलों में कोई फर्क नहीं करते, कोई तमीज नहीं करते। इसके बावजूद मेरा अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये जितने भी रसूल हैं सब बराबर नहीं है, हमने बाजों को बाजों पर फजीलत अता फरमाई है। और मेरा नबी खुद अपनी अजमत और शान को बयान करके फरमाते हैं, अना इमामुल मुरसलीन वला फखरा, मैं सारे रसूलों का इमाम हूं लेकिन इस पे फख्र नहीं करता। भाई हुजूर इमामुल मुरसलीन है और आप फरमाते हैं कि मैं फख्र नहीं करता। इमामुल मुरसलीन है, सरदार है नबियों के। तो नबियों के सरदार क्यों ने, क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद रीजन बयान किया। आपने फरमाया वो सारे देखिए, हुजूर के साहबा बैठे हुए बात कर रहे थे। एक कह रहा था यूनुस बिन मत्ती बड़ी शान वाला, दूसरे कह रहे थे वो नहीं आदम अबुल बशर है वो शान वाले। एक नबी कह रहे वो सुलेमान पैगंबर की हुकूमत बड़ी थी वो बड़ी शान वाले। कोई साहबी कह रहे ओ देखो इब्राहिम अल्लाह का खलील है वो बड़ी शान वाले। कोई कह रहे देखो इस्माइल ज़बीउल्लाह है वो बड़ी शान वाले। मेरे हुजूर अंदर से बाहर निकले, आए हाय हाय, मेरे हुजूर अंदर अपने हुजरे अतहर से बाहर निकले। देखा साहबा इस बात में पड़े, कोई कहता है आदम शान वाला, कोई कहता है मूसा शान वाले, कोई कहता है ईसा शान वाले, कोई कहता है इब्राहिम सबसे बड़ी शान वाले। मेरे मुस्तफा है, मेरे आका ने फरमाया साहबा तुम में से जिसने कहा आदम की बड़ी शान है, बड़ी शान है, वो नबी है, रसूल है, हक है। हुजूर ने सबको कहा, सब ने ठीक कहा। फरमाया वो सब कोई नबी है और कोई रसूल है, वलाकिन इन्नी हबीबुल्लाह, सबसे बड़ी शान मेरी है क्योंकि मैं खुदा का यार हूं। दैट्स मीन कि कायनात में सबसे बड़ा रुतबा दर्जे मोहब्बत है। आए हाय, दर्जे अहब्बियत है। जो जितना ज्यादा महबूब होता है वो उतना ज्यादा करीबी होता है, जो जितना ज्यादा करीबी होता है वो उतनी बड़ी शान वाला होता है।
मेरे ख्याल में मैं जो मुकदमे के लिए जुमले बोले हैं आप इनको मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगला जब मैं ये सोगरा है मेरी दलील का, अगला मेरा कुबरा आएगा, और सोगरे को अगर आपने मिस कर दिए तो फिर कुबरा तो समझ नहीं आएगा, जब कुबरा समझ नहीं आया तो फिर दलील का आपको मुकदमा दोनों में से एक भी अगर ना हो तो फिर उसका नतीजा समझ में नहीं आता। प्लीज कम ऑन। मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत कायनात में सबसे बड़ा रुतबा दर्जे अहमियत, क्योंकि इसका बदला बहुत ज्यादा है। आप नमाज और मैं नमाज इंशाल्लाह पढ़ते हैं पढ़ेंगे, हम रोजा रखते हैं रखेंगे, इंशाल्लाह हज करते हैं करेंगे। नमाज रोजा जितना जो कुछ करो तो उसके लिए जन्नत में एक एक दर्जा मौजूद है कि नहीं? नमाज के लिए एक दरवाजा, रोजे वालों के लिए बाबुर रयान, हज वालों के लिए अलग दरवाजा। 8 दरवाजे साहिबो जन्नत के, 8 दरवाजे। एक दिन हुजूर ने फरमाया 8 दरवाजे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं जरा चेहरा देखना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि सैयद भी साहबा का नाम सुनकर खुश होते हैं। हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा बंदा भी होगा कि ये जो 8 दरवाजे हैं जो 8 के 8 से जाए? क्योंकि जो नमाज वाले वो नमाज से जाएगा, रोजे वाला है रोजे से जाएगा। कोई ऐसा भी बंदा है हुजूर जो 8 से जाए? फरमाया एक है ना। हुजूर कौन? फरमाया अबू बकर तू है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। अबू बकर वो कौन है? तू है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक 8 के 8 दरवाजों से दाखिल होंगे। नामुमकिन, बंदा एक को 8 जगह से कैसे जाए? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं जा सकेंगे। वफी हर को आदत ले अबी बकर सिद्दीक, ये अबू बकर सिद्दीक की करामत होगी कि हर दरवाजे से वो कदम रख के अंदर जाएंगे। करामतन ऐसा होगा। और मैं सदके जाऊं अगर अबू बकर एक होकर 8 दरवाजों से और एक और दूसरे दरवाजे के दरमियान उतना फासला जितना जमीन से आसमान का फासला है, अगर अबू बकर एक होकर 8 दरवाजों से यकदम यकमुश्त दाखिल हो सकते हैं, यानी 8 मकाम पर मौजूद हो सकते हैं, तो अबू बकर का नबी, अबू बकर का आका अकेले होकर हजारों मकामात पर मौजूद नहीं हो सकते हैं। अच्छा बात दूर चली गई। कोई किससे जाएगा? बाबुर रैयान, कोई जाएगा बाबु सलात, कोई जाएगा बाबु तौबा, कोई जाएगा बाबु ज़कात व सदक़ात। अपने अपने दर्जे हैं जिससे लोग गुजर रहे हैं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामीन, जरा बात को सुनिएगा और समझिएगा। अपने अपने दर्जे हैं जिससे लोग गुजर रहे हैं, अपने अपने मकाम हैं जिससे लोग जा रहे हैं। अब सुनो, मेरे नबी रहमत के एक सहाबी एक दिन रोने लग गए। मेरे आका ने पूछा, ओ मेरे यार क्यों आंसू बहा रहा है?